Hello aspirants, welcome to Disha's YouTube channel. This is our second video in our concepts in new series. Basically अगर आप ये वीडियो इस सीरीज की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हम इस सीरीज के अंदर आपको ऐसे टॉपिक्स पढ़ाएंगे, ऐसे स्टैटिक टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। यानी कि हम आपके लिए ऐसे टॉपिक्स को चुन के लेके आएंगे जो आपके करंट अफेयर से स्टैटिक पोर्शन निकल सकता है। फिर हम आपको इस सीरीज के अंदर, इस वीडियो के अंदर उन टॉपिक्स के बारे में समझाएंगे जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में अगर कोई स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाता है तो उसको आप इजीली क्लियर कर सको। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इको सेंसिटिव जोन। तो व्हाट इज इको सेंसिटिव जोन? सो इको सेंसिटिव जोन आर एरियाज विद इन 10 किलोमीटर्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो आपको ये पता होगा सबको कि प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं। तो एक प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास के उसके अराउंड 10 किलोमीटर एरियाज को हम बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन्स। एक आप ऐसा मान सकते हो कि एक प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास ऐसे एरिया को नोटिफाई किया जाता है कि वो इको सेंसिटिव जोन है, जिससे कि प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर कोई भी हार्मफुल एक्टिविटीज ना हो पाए। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि इसे नोटिफाई कौन करता है। जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज को हमारी मिनिस्ट्रीज नोटिफाई करती हैं, तो इको सेंसिटिव जोन को कौन सी मिनिस्ट्री नोटिफाई करती है? सो इट इज नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड इट कम्स अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आपने इन बातों को याद रखना है। कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, कुछ एक्टिविटीज रेगुलेटेड है और कुछ परमिटेड है। रेगुलेटेड एक्टिविटीज हमारी कौन, जैसे कि फेलिंग ऑफ ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर एक्सेट्रा। कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है यानी कि बैंड है, जैसे कि कमर्शियल माइनिंग। आप वहां पे कमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते। पोल्यूशन, ऐसी इंडस्ट्रीज लगाना जो पोल्यूशन करती हो, ऐसी इंडस्ट्री वहां पे आप नहीं लगा सकते। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आर बैंड और प्रोहिबिटेड इन द इको सेंसिटिव जोन्स। कुछ एक्टिविटीज परमिटेड हैं, जैसे कि ऑनगोइंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सेट्रा। हमारा सेकंड टॉपिक है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है, क्या मीनिंग है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का? इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। मानिए ऐसा एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, जिससे कि आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके अलावा किसी को पता ना लगे। सेम ऐसा गवर्नमेंट के पास ऐसा बहुत सारा डाटा होता है और बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बैंक्स के पास ऐसा डाटा होता है जिस डाटा को गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो गलती से भी लीक हो जाए, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड कि वो डाटा अगर लीक होगा तो उसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी में पड़ सकते हैं। एंड अंडर द IT एक्ट 2000 यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर एनी डाटा, IT नेटवर्क, डाटाबेस और कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इससे हमें दो चीज़ें पता लगती हैं कि किस एक्ट के अंडर आता है। ये आता है IT एक्ट 2000 के अंदर। साथ ही साथ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? सो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ कंप्यूटर रिसोर्स। और ऐसा ये रिसोर्स है जिसे गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो लीक हो, बिकॉज इट हैज़ द कैपेसिटी टू इम्पैक्ट द नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमी एंड पब्लिक सेफ्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों के लिए जितने भी UPSC एस्पिरेंट्स हैं जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आगे भविष्य में प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। दिशा एकेडमी आपके लिए लेके आया है एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स UPSC 2023 के लिए। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2023 तो आपके लिए एक बहुत अच्छा और बहुत ही एक एफिशिएंट प्राइस के अंदर हमने कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको पूरा बुक्स मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको फिजिकल बुक्स मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, लाइव सेशन मिलेंगे, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, आपको मेंस की और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी। जितना भी चीज़ें आप एग्जाम को क्लियर करने के लिए सोच सकते हैं, हम आपको वो सब प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ अगर आप UPSC 2022 के मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे क्रूशियल चीज़ है आंसर राइटिंग और मेंस के मॉक टेस्ट। तो हमने आपके लिए एक मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। उस सीरीज के अंदर आप, हमारी मेंस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलेंगे 40 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट, जिसमें सेक्शनल और फुल टेस्ट दोनों होंगे। कंपलसरी इंग्लिश टेस्ट होगा जिसमें आपका एसए के लिए भी टेस्ट दिए जाएंगे। आपको पूरे 1.5 साल का, लास्ट 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर कंपाइलेशन मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी और आपको ऐसा एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें आप 24/7 अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। अगर आप दोनों में से किसी भी हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इन कोर्स के बारे में
और जान सकते हैं। हमारा आज का थर्ड न्यूज़ है ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी इन द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान as a measure to assure the safety and security of the Indian vessels or Indian ships following the recent maritime incidents in the region। तो बेसिकली हम समझते हैं कि ऑपरेशन संकल्प क्या है। ऑपरेशन संकल्प को लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, और जो हमारे शिप्स हैं नेवी के, या हमारे नेवी के ना भी हों, हमारे अलग शिप्स हों, इंडियन वेसल्स हैं जो कि ट्रेड के लिए सामान को लेके आते हैं, लेके जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर काम आते हैं, अगर वो पर्शियन गुल्फ में, गल्फ ऑफ ओमान में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरते हैं, तो ये ऑपरेशन संकल्प उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इनिशिएट किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। देखो, ये 2019 में इनिशिएट किया गया था, लेकिन रिसेंटली ये न्यूज़ में है, तो आपको हम ये इसका एक स्टैटिक पोर्शन लेके आए हैं, जिससे आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन संकल्प एक्चुअली है क्या। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आगे बढ़ते हैं, हमारा फोर्थ टॉपिक है अल्ट्रा थिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने देखा होगा कि कई बार आपको जो हमारे वेजिटेबल फ्रूट्स की पैकिंग पे एक पतली प्लास्टिक की शीट मिलती है लगी हुई, और हम जानते हैं कि प्लास्टिक इज नॉट वेरी गुड फॉर द लाइफ ऑफ दीज वेजिटेबल्स फ्रूट्स, क्योंकि उसमें कुछ हमारे केमिकल्स भी होते हैं। तो ऐसे एक हेट्रोप्रोटीन फिल्म को डेवलप किया गया है, एंड इट इज डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी। ये इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में है, एंड इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंटिस्ट, यहाँ के साइंटिस्ट ने एक हेट्रोप्रोटीन फिल्म को डेवलप किया है, जिसकी थर्मल, मैकेनिकल और पीएच स्टेबिलिटी बहुत एक्सीलेंट है। पॉइंट क्या है कि फूड की पैकिंग को ये एक तरीके से बिल्कुल सेफ बना देगी, ठीक है। बाकी फिल्म से, या बाकी जो हमारे फिल्म चढ़ती है पैकिंग के लिए, उनसे ये बहुत बेटर है, बायोडिग्रेडेबल है। इसके अंदर दो तरह के प्रोटीन है, एक है बोविन सेरम एल्बुमिन, दूसरा है लाइसोजाइम। तो आपने दोनों प्रोटीन का नाम याद रखना है, किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है, किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, उसका नाम रखना है, और याद रखना है कि बाकी फिल्म से ये ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों है, बिकॉज इट इज़ थिनर, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल एज कंपेयर टू प्रीवियस, और जो हम पहले यूज़ करते हैं उन फिल्म के कंपैरिजन में। हमारी लास्ट की न्यूज़ है आज की, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। इस न्यूज़ से हम आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। पहले हम इस वीडियो के बारे में जानते हैं कि है क्या। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला वॉज लॉन्च्ड बाय और started by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has decided to organize प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला एवरी मंथ ऑनवर्ड। वो चाहते हैं कि हम बेसिक समझते हैं, देखो वो एक इस तरह का मेला स्टार्ट करना चाहते हैं, एक तरह का आप चाहते हो ऐसा एक इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज आएँ और लोगों को रिक्रूट करें। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस इनिशिएटिव इज टू इंक्रीज और क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ। और इस पूरे इनिशिएटिव के अंदर यूथ को जॉब मिलेगी, एक ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग मिलेगी, कॉर्पोरेट्स आएंगे और 200 लोकेशन पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 1000 से भी ज़्यादा कंपनीज इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी। 36 सेक्टर्स को कवर किया जाएगा और आई एम श्योर कि इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट और टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री लाइक इंडिया। और ये काफ़ी एक इनोवेटिव चीज़ है। तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। मैं हूँ आपके फैकल्टी साहिल मदान। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।